हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसे पिछली वीडियो के अंदर हमने पोस्ट को डिस्प्ले कराया था यहाँ पे पोस्ट टेबल के अंदर, राइट। तो इसका हमें टाइटल भी चेंज करने की ज़रूरत है, हम इसका टाइटल भी चेंज करते हैं। और दूसरा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है इस पर लिमिट लगाना क्यों ज़रूरी है। आप में से जिस जिसके भी माइंड में इसका सवाल का जवाब था वो आप सोचें और मैं भी फिर आज इसका आपको आंसर बताता हूँ। बेसिकली डिस्क्रिप्शन पे लिमिट लगाने का हमारे पास फ़ायदा क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे लिमिट क्यों लगा रहे हैं, उससे हम सेव होते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक न्यू पोस्ट को क्रिएट करते हैं, राइट। हम यहाँ पे लेटर लिंक भी डालते हैं इसमें, ताकि हमें हर बार इधर क्लिक ना वहाँ पे मैनुअली उसको फिल ना करना पड़े। अब मैं इसको सबमिट करने से पहले यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, मैं इसको इस तरह से लॉन्गर उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ये इसकी लेंथ ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो अब देखना हमारे पास क्या होता है। सबमिट, और ये देखिए हमारे पास ये क्या हुआ है, ये एक रो आ रही है इस तरह से, ठीक है। तो एक रो इस तरह से डिस्प्ले होगी, हमारे पास दूसरी पोस्ट आएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी इस तरह से ज़्यादा होगी, तो ये पोस्ट इस तरह से वियर्ड नज़र आएंगी, राइट। लेकिन हालांकि हमारे पास ये होना चाहिए कि जब हमारे पास डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इधर ही हम उसको लिमिटाइज कर लें, और देन उसके बाद जब यूज़र व्यू डिटेल पे करे तो उस टाइम पे वहाँ पे उसकी पोस्ट की डिटेल भी यूज़र व्यू कर सके, राइट। ओके, इसको लिमिटाइज किस तरह से करना है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को यहाँ से ख़त्म करें, और यहाँ पे आपके पास str, ठीक है, स्ट्रिंग की एक फसाड है, ठीक है, जिसको str बोलते हैं। ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है, इससे आप स्ट्रिंग पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हेल्पर अवेलेबल है लिमिट, राइट। लिमिट जो है हमारे पास वो 3 तरह के पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको स्ट्रिंग पास करनी होती है, किस स्ट्रिंग पे आपने लिमिट लगानी है। हमने किस पे लगानी है, हमने पोस्ट डिस्क्रिप्शन पे लगानी है, राइट। पोस्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड देन इसके बाद आपने इसको बताना होता है कि आपने कितने कैरेक्टर की लिमिट लगानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 15 कैरेक्टर की लिमिट लगानी है, राइट। और इसके बाद जो थर्ड हमारे पास इसका पैरामीटर होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप पास नहीं करते तो ये क्या करता है, आपके पास 3 डॉट, यानी कि जहाँ पे आपकी 15 स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी इसके बाद 3 डॉट्स डाल देगा कि ये पेंडिंग है अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ रिफ्रेश, ओके। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट्स इसने ऐड कर दिए। जो भी स्ट्रिंग हमारे पास 15 से ज़्यादा थी इसने 3 डॉट यहाँ पे ऐड कर दिए। इसका मतलब क्या है कि सो ऑन, ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंड नहीं हो रही, यहाँ पे आगे भी फर्दर जा रही है, राइट। ओके, अब ये जो 3 डॉट्स हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई और चीज़ शो कराना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे कराएंगे। यहाँ पे कॉमा पर प्रेस करें, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आप चीज़ लिखेंगे वहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे आपने कोट्स के अंदर लिखना है। यहाँ पे एक स्टार भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, 2 भी, हैश भी डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके अलावा हाइफन भी, अंडरस्कोर भी, मैं यहाँ पे 2 हाइफन लगा देता हूँ। 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये देखिए हमारे पास 2 हाइफन आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा देता हूँ, आप यहाँ पे 3 डॉट भी लगा सकते हैं, 1 डॉट भी लगा सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। तो इस तरह से हम इसको लिमिटाइज भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक उसकी हम उसका एक आइकन दिखाएंगे कि हमारे पास ये पोस्ट की डिस्क्रिप्शन अभी तक फर्दर कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे हम फुल डिस्प्ले नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास ये टेबल है। तो फर्दर जब हमारे पास यहाँ पे हम यूज़र के अंदर यूज़र के सामने बटन ऐड करेंगे व्यू, एडिट और डिलीट का, तो वहाँ से यूज़र इसको व्यू भी कर सकेगा, राइट। तो हमने बटन्स अभी तक नहीं डाले, तो हम बटन्स को पहले डालते हैं और देन उसके बाद इसको डेटा टेबल बनाते हैं। ओके, इधर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ th, okay, and scope is column, and here I'm going to mention the actions, okay, and then यहाँ पे आपने आना है td, और आप चाहते हैं कि हर लाइन के साथ आगे उसके अपने एक्शंस आएँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे td के अंदर सबसे पहले href, और इसमें आपने लगाना है व्यू, ठीक है। तो हम व्यू लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले मैं आपको व्यू लिख के दिखाता हूँ, मे बी आप कंफ्यूज हों, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको बाद में ऐड कर लूँगा आइकन को, इन्फो, एंड दिस वन विल बी सक्सेस, राइट। कॉपी करें इसको,
पेस्ट, और थर्ड ये हमारे पास है इन्फो, और ये बन जाएगा एडिट, राइट, और ये बन जाएगा डिलीट, नॉट डिलीट, दिस वुड बी कॉल्ड डेंजर, दिस वुड बी बूटस्ट्रैप क्लास, सो डिलीट। सेव करें इसको, रिफ़्रेश करें, यहाँ पे आपके पास बटन आ जाएंगे 3। ये देखिए हमारे पास 3 बटन आ रहे हैं। जो हमारे पास पहला है BTN सक्सेस के स्पेलिंग गलत हैं, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन नहीं आया, राइट। ओके, सो अब हमारे पास बटन इस तरह से आ रहे हैं। एक तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बटन का साइज़ बहुत बड़ा है, राइट, और दूसरा ये हमारे पास एक लाइन के अंदर प्रॉपर्ली अलाइन नहीं हो रहे, तो इसके लिए हमने सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन निकालना है कि बटन हमारे पास बहुत बड़े हैं, तो इनको हमने स्मॉलर कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप लिखें BTN SM, ये क्लास यूज़ होती है स्मॉल बटन के लिए, राइट। तो सेव करें और आपके पास ये बटन स्मॉल आ जाएगा। ये देखें, ये उनसे स्मॉल आ रहा है। तो इसको सेम आप दूसरे उनके अंदर भी डाल दें, यहाँ पे भी डाल दें और यहाँ पे भी डाल दें, दोनों के अंदर, तीनों के अंदर आ गया। आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास स्मॉलर बटन आ जाएंगे तीनों, ये देखें, ठीक है। और डिलीट का स्टिल बड़ा है क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर ना यहाँ पे आइकॉन्स डिस्प्ले कराते हैं, राइट। ओके, सो आइकॉन को अगर हम देखें, हमारे पास फ़ॉन्ट वेसम का अभी तक, फ़ॉन्ट वेसम भी यूज़ कर सकते हैं आप, डिफरेंट मटेरियल आइकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फ़ॉन्ट वेसम का एक सीडियन ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट आसम सीडियन, फ़ॉन्ट आसम सीडियन, और ये सबसे पहले ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर आपके केस में इस तरह से हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि आपके पास ये ग्रैपर की एक्सटेंशन नहीं होगी, राइट। आप यहाँ पे ये विज़िट करके वहाँ से आप इस वर्जन को स्पेसिफिक 5.13 या 5 को कोई भी वर्जन गेट कर सकते हैं, तो 5 ये टोटली फ्री है। ओके, अब मैंने इस पे चाइल्ड वाले स्टाइल शीट्स मास्टर टेम्पलेट के अंदर ऐड करनी है, तो मैं एक और सेक्शन बना रहा हूँ उसके लिए, सेक्शन, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्टाइल्स का, इसको करता हूँ एंड सेक्शन, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरा ये जो स्टाइल होगा कहाँ पे पेस्ट होगा, इस हाथ के अंदर, और हाथ के अंदर यहाँ पे हमने स्टाइल डिक्लेयर किए हुए थे, यहाँ पे हमारी फाइल आके रेंडर हो जाएगी, राइट। ओके, सो अब हमने सीडियंस ऐड कर दिया, ठीक है, कि हमारे पास उसमें सारे फ़ॉन्ट्स आ गए। अब हमने फ़ॉन्ट को यहाँ पे कॉल कराना है, राइट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आए, ठीक है। जब भी आप किसी भी आइकॉन को डिस्प्ले कराते हैं तो उस टाइम आप आए टैग को यूज़ करके इसके अंदर आप डिस्प्ले कराते हैं, जिस स्पेसिफिक आइकन को विजुलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे आए यानी कि व्यू, जब यहाँ पे यूज़र ने पोस्ट व्यू करनी है तो मैं यहाँ पे आए का आइकॉन शो कराऊंगा। तो आए का आइकॉन आपने कैसे गेट करना है, आपने लिखना है FAI। सो बेसिकली ये FAI ये हमारे पास फ़ॉन्ट वेसम के डिफरेंट वर्जन्स हैं, और जो हमारे पास फ़ॉन्ट वेसम 5 है तो उसमें ये FAS है, राइट, और FAI, राइट। यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आपके पास यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास आइकॉन आ चुका है, राइट। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट का भी डिस्प्ले कराते हैं। एडिट के लिए हमने पेंसिल डिस्प्ले करानी होती है, और डिलीट के लिए हमने ट्रैश, एक बाल्टी डिस्प्ले करानी होती है, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं सेम सिनेरियो आए, और उसके बाद FAS एडिट, ओके, एंड देन डिलीट के लिए भी सेम सिनेरियो आपने फॉलो करना है। क्लास यहाँ पे ऐड करें FAS ट्रैश, राइट, और यहाँ पे आप रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके पास इस तरह से आइकॉन हमारे पास नज़र आ चुके हैं, राइट। और ये जो एक्शन है इसको भी सेंटर में आना चाहिए, तो हम यहाँ पे टॉप पे जाते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लास असाइन करते हैं, ठीक है, क्लास टेक्स्ट टू सेंटर। ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है जो सेंट्रली अलाइन करने के लिए यूज़ होती है, तो हमारे पास ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। ये देखें अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि हमारे पास इस साइड पे भी बटन आ रहा है, इस साइड पे भी बटन आ रहा है, गुड हो गया, राइट। ओके, सो अगर आपके पास ये इस तरह से अलाइन नहीं होते तो उसके लिए आपके पास CSS की एक प्रॉपर्टी है, आप उसमें लिख सकते हैं डिस्प्ले, और देन उसको वैल्यू देनी है आपने इन लाइन ब्लॉक, तो ये आपके पास एक उसमें आ जाएंगे, राइट। और इसकी जो आउटर डिव होगी उसको आप एक ID दे सकते हैं आउटर की, और उसमें आप उसको विड्थ असाइन कर सकते हैं या टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उसका एग्जैक्ट आंसर बता भी देता हूँ, लाइन बटन इन वन लाइन CSS। तो इस आंसर को मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ, और कई वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया है कि आपने इन तीनों को अलाइन किस तरह से करना है, ठीक है। तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आपने
विड्थ ना भी लगाएं, क्योंकि समटाइम ये विड्थ से 100% ठीक है आपने नहीं देनी होती, आप कॉलम को 100% विड्थ नहीं देते, ठीक है। आपने टेक्स्ट सेंटर की देनी है। उसके बाद ये इनलाइन ब्लॉक ये आपने TD पे लगा देना है, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने आपके पास जिस तरह से ये वाला TD आ रहा है, ये TD ये बन जाएगा, इसमें आ जाएगा आउटर, और ये जो इनर होगी ये हर उसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर भी आ जाएगी, इसके अंदर भी आ जाएगी, और इसके अंदर भी आ जाएगी। और ये जो आपके पास डिलीट वाला स्टफ़ होता है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म के ज़रिए सबमिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो हम इसका गेट राउट यूज़ नहीं करते, हम पोस्ट राउट यूज़ करते हैं। तो पोस्ट के लिए हमें फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर आपने इसको बटन के अंदर इस तरह से लाइन करना होता है। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन होगा कि हमने कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर आपने क्लास करके इनर यहाँ पे ऐड कर देना है, राइट। सो ये क्वेश्चन मैं लॉग आउट हूँ, वरना यहाँ पे मैंने रेट किया हुआ था, राइट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके देखता हूँ, इसका जो हमारे पास व्यू है डिफरेंट आएगा लिटिल बिट। ओके, तो अब ये हमारे पास प्रॉपरली अलाइन नहीं हो रही है। हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है आउटर, ओके, और इनर के अंदर हमने क्लास ऐड करा देनी है। इनर कॉपी करें, इसके अंदर भी डाल दें इनर, और इसके अंदर ऑलरेडी है। टॉप पे जाएं, जो अभी मैंने आपको सोल्यूशन बताया वही यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, राइट। सो यहाँ पे लिखें स्टाइल, और स्टाइल के अंदर सबसे पहले हम आउटर के अंदर हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इनर क्लास है हमारे पास, हम डॉट लगाएंगे, और देन यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्प्ले, और डिस्प्ले को वैल्यू क्या देनी है आपने, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। सेव करें और रिफ़्रेश करें, देखिए आपके पास ये 1 लाइन के अंदर अलाइन हो जाएंगे। ये देखिए अब आपके पास 1 लाइन के अंदर प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं, राइट। ओके, गुड हो गया। ये चीज़ हमारे पास परफेक्टली हो चुकी है। इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया हमने, बटन को भी सही डिस्प्ले करा लिया। उसके बाद हमारे पास काम रह गया है कि हमने डेटा टेबल्स को शो कराना है, राइट। अब सवाल होगा कि डेटा टेबल को हम किस तरह से यहाँ पे शो कराएंगे। सो डेटा टेबल के लिए आप क्या करें, यहाँ पे जहाँ पे भी आपने अपने थीम को एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ पे जाएं, और यहाँ पे थीम हमारे पास है मोनोमेन, ओके। इस थीम के अंदर आपने आना है और यहाँ पे लिखना सर्च करना है डी, तो ये डेटा टेबल .html है, ठीक है। इसको आप ओपन कर लें तो यहाँ पे आपके डेटा टेबल जो हैं वो दिए हुए हैं, राइट। अब ये देखें हमारे पास ये वाले डेटा टेबल आ रहे हैं, तो हमें बेसिकली ये टेबल ज़रूरत है कि इससे हम सॉर्ट भी कर सकें, यूज़र इनमें से सर्च भी कर सकें एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। तो डेटा टेबल के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, वो आपको पहले भी पता होंगे। हमारा जो यूज़र है वो फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी कॉलम से सर्च कर सकता है, ठीक है, उसको सॉर्ट कर सकता है, उसको सर्च कर सकता है, ठीक है, हर कॉलम से कर सकता है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और यहाँ पे हम जस्ट फ्यूअर रिकॉर्ड दिखाते हैं और यूज़र वहाँ पे नेक्स्ट के ज़रिए नेक्स्ट पे मूव कर सकता है, राइट। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे प्रेस करें, आपको व्यू पेज सोर्स, हम इसी कोड को वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करने लगे हैं। मैंने यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डेटा टेबल है उसके CDNs गेट करने हैं। तो ये हमारे पास CSS का CDN है, इसको कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दें, राइट। तो अब ये आपके पास प्लगइन के अंदर ये चीज़ पड़ी है, तो हमने पहले इसका जो डायनामिक URL है वो भी लोड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एसेट हेल्पर को यूज़ करना है, और यहाँ पे आथ के बाद आपके पास प्लगइन्स डायरेक्टरी होगी, प्लगइन्स के बाद यहाँ पे ये डेटा टेबल, और डेटा टेबल इसके अंदर जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पे आएँ, रिफ़्रेश करें और देखें आपके पास ये ऐड हुआ है। तो मैंने आपको कई वीडियोस के अंदर बताया कि आपने मेक श्योर कैसे करना है। यहाँ पे आएँ, व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे ये आपका आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अगर ये आपके पास ओपन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका पाथ सही है। अगर यहाँ पे नॉट फाउंड देता है तो इसका मतलब है कि आप कोई पाथ में यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका JS CDN ऐड करना है। तो JS के लिए भी हम एक सेपरेट सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसको स्क्रिप्ट्स का मैं नाम देता हूँ। ये मोस्टली मैं जो भी नाम देता हूँ स्टाइल्स और स्क्रिप्ट और कंटेंट इस तरह से देता हूँ, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। स्क्रिप्ट से पता चल रहा है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट्स यहाँ से रेंडर हो रही हैं, राइट। स्टाइल से पता चल रहा है कि यहाँ से स्टाइल्स हैं। सो आप भी कोशिश किया करें इनको डिस्क्रिप्टिव नेम दिया करें, राइट। तो ये हमारे पास JS का CDN आ रहा है, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें, और उसके बाद यहाँ पे इसका भी डायनामिक पाथ सेट करें।
एसेट, ओके ऑथ, मैं इसको इस तरह से एसेट स्लैश ऑथ ऑलरेडी प्रेस कर देता हूँ किसी भी फाइल पे और उसका फिर पाथ ख़त्म करके इसमें एड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मैनुअली इसमें लिखना नहीं पड़ता, राइट। यहाँ पे आए रिफ्रेश करें और आपका डेटा टेबल ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अप्लाई नहीं हुआ, इसकी रीज़न क्या है कि हमने डेटा टेबल को कोई भी एक आईडी देनी है और उसको इनिशियलाइज़ कराना है, बट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये उसकी आईडी से गेट कर लेता था, ठीक है। तो देखते हैं अगर आईडी से गेट नहीं करेगा तो हम इसको कस्टमली कॉल करा देंगे। तो हमारे पास है किस चीज़ का टेबल, पोस्ट का है। यहाँ पे रिफ़्रेश करें और देखिए हमारे पास डेटा टेबल अभी ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कंसोल ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं हमारे पास कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक, नो plugin, it's correct. You can also verify it from here. Just click on it here and it says it's opening, so it means that its path is correct, right? plugins, ओके मैं चेक करता हूँ इसमें कोई और हमारे पास फाइल मिसिंग तो नहीं है। ओके गाइस, ओके कल यहाँ पे सेम मैं इसी को यूज़ कर रहा था, वहाँ पे मैंने जॉब्स को कॉल कराया था। आई थिंक इसके पीछे जो आईडी दी हुई है या तो जॉब्स दी हुई है जिसकी वजह से इसने पिक कर लिया था, या फिर कोई और सिनेरियो था। हमारे पास ये पोस्ट है तो मैं खुद ही इसको इनिशियलाइज़ करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे गूगल कर सकते हैं हाउ टू इनिशियलाइज़ jQuery डेटा टेबल, इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन आएंगे। सिंपली एक दो लाइन हैं जिसके अंदर आप इसको इनिशियलाइज़ करा सकते हैं, ठीक है। पहले आपने इसकी आईडी डिफाइन करनी होती है और उसके बाद देन आपने डेटा टेबल को कॉल कराना होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स पे जाएं तो यहाँ पे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम ज़ीरो कन्फिग्रेशन पे जाते हैं कि हमने कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं करती, हमें सिंपल सा एक डेटा टेबल चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देखें आपके पास पहले आईडी है और उसके बाद देन डेटा टेबल है, उसको देन कॉल करा रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही करते हैं हम भी। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे एक बेटर वे ये है कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यूज़ कर लें। उससे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाता है उसके बाद देन आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। तो ये बेटर वे होता है कि आप पहले चेक करें कि आपका जो पेज है वो फुली लोड हो गया, देन उसको एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज़ आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो करता है, राइट। रेडी फंक्शन एंड देन यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉल कराना है अपने जो आईडी दी है टेबल को, पोस्ट डॉट डेटा टेबल, और देन उसके बाद आप सेव करें और रिफ़्रेश करें इधर। तो हमारे जो डेटा टेबल थे वो अभी तक अप्लाई नहीं हुए, देखते हैं क्या इशू है। uncaught डेटा टेबल इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके। सो बेसिकली ये हमारे पास इसका प्रॉपर वर्जन के मुताबिक भी हमने इसको कॉल कराना होता है इसको, और इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या इशू है। पोस्ट है, टेबल है, टेबल की क्लास है, एंड देन एवरीथिंग इज सेम, ओके। सो आप यहाँ पे सिंपली इस प्रॉब्लम को भी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये तब आता है जब आपका जो डेटा टेबल होता है जिस वर्जन से आप कॉल करा रहे हैं वो आपके साथ उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता। तो ये हमें कह रहा है कि आप इस CDN को ऐड करें, ठीक है। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं, समटाइम ये सजेशन गलत भी दे देता है, ठीक है। ओके, नॉट अ फंक्शन, देयर कुड बी मल्टीपल रीज़न, jQuery डेटा टेबल लाइब्रेरी इज़ मिसिंग, jQuery library is loader after the jQuery data table. Okay, so I think this one is our problem. Just go to the auth blade, this one। हमारी जो jQuery है वो कहाँ पे लोड हो रही है, यहाँ पे अगर मैं स्क्रिप्ट्स के अंदर जाऊँ, jQuery यहाँ पे लोड हो रही है, उसके बाद मोनोमेन कस्टम एंड देन लास्ट पे हमारी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, राइट।
multiple version of jQuery is loaded. No, there is no multiple version. jQuery data tables.min.js. Okay, and then it's only one version of jQuery or newer before jQuery data tables. ओके सो यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आई थिंक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है इसका, ये एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर भी आपका सोल्यूशन निकल आता है। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, इसको देखते हैं, स्टिल ये आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, jQuery टेबल डॉट टेबल, दैन स्टिल सेम। ये बता रहा है कि आपने CSS रिक्वायर्ड। डेटा टेबल के लिए आप ये CDN भी यूज़ कर सकते हैं, आप डेटा टेबल के लिए कोई भी CDN भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट बटन्स के लिए होता है। और दूसरा ये हमारे पास डेटा टेबल के CDNs हैं। यहाँ पे अगर मैं min.js है, ओके, फिर इज़ CSS। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने उसके अंदर लेके आता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने इसको। आप यहाँ पे कोई और CDNs भी यूज़ कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं होता कि आपने बस उसके अपने ही CDNs यूज़ करने हैं सभी के। सभी जी कह रहा है डॉलर इज़ नॉट डिफाइन फंक्शन, तो मुझे जो इसका चक्कर लग रहा है वो चक्कर यही है कि जिसमें jQuery प्रॉपरली इंक्लूडेड नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ jQuery CDN। ओके गाइस, ओके, लेट्स कॉपy this, go back, paste this first and then refresh it again. Dollar tooltip is not a function, data table is not a function still. ओके गाइस, इसमें हमारी जो वीडियो है वो लेंथी हो रही है, तो मैं इसको इसको फिक्स करता हूँ और दैन आपके पास वापस आता हूँ। ओके गाइस, सो मैंने इसको फिगर आउट कर लिया है। ये हमारे पास डेटा टेबल इज़ नॉट अ फंक्शन, राइट। तो ये किस वजह से थ्रो कर रहा है, ये हमारे पास अगर आप इसको सर्च करें, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन मैंने इसको इटसेल्फ फिगर आउट किया है, ठीक है, और मैंने इसका आंसर स्टैक ओवरफ्लो पे भी पोस्ट किया है कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम अगर किसी को भी इशू आएगा तो वो लाजिमी बात है इस इशू को सॉल्व कर लेगा, राइट। तो ये जितने भी सॉल्यूशंस थे ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे पास जो सॉल्यूशन वर्क किया है वो कौन सा किया है, यहाँ पे मैं बॉटम में आता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो सॉल्यूशन था ये वाला था, ये मैंने सॉल्यूशन पोस्ट किया है स्टैक ओवरफ्लो पे, राइट। सो बेसिकली अगर आपको स्टैक ओवरफ्लो का नहीं पता तो स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है जिस पे आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। पहले एक यूज़र आता है जो अपना प्रॉब्लम शेयर करता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम के यहाँ पे आंसर दिए जाते हैं, राइट। तो हमारा प्रॉब्लम था, हम ये कॉल कर रहे थे डेटा टेबल, हमारा ये जो टी था ये स्मॉल था, इसको कैपिटल आपने करना था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो स्टिल मेरे पास ये स्मॉल आ रहा है, राइट। तभी ये फिर भी एरर थ्रो करेगा इसका। तो ये देखें, ये डेटा टेबल इज़ नॉट अ फंक्शन थ्रो कर रहा है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इस टी को अब चेंज किया, सेव करें, रिफ़्रेश करें तो ये एरर जो होगा आपके पास गॉन हो जाएगा और उसके बाद ये डेटा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए हमारे पास एरर, नो एरर, और डेटा टेबल भी हमारे पास आ चुका है, राइट। ओके, सो इस वजह से आप अगर इस लिंक को विज़िट करते हैं तो आप इसको मार्क एज बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एट सेल्फ नहीं कर रहा और मैं कर भी नहीं सकता स्टैक ओवरफ्लो पे, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखें एक और हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारी जो सर्च बार है ये प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो डेटा टेबल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ये जो एंट्रीज़ वाला है, ठीक है, ये इस थीम के अंदर एडिड नहीं है, राइट। सो ये वाली जो सर्च बार है ये लेफ़्ट साइड पे है और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये राइट साइड पे होती है क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एंट्रीज़ होती हैं। तो हमने क्या करना है, इन एंट्रीज़ को हाइड करना है और इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे इस जगह पे ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी जब हम एंट्रीज़ को हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टैक ओवरफ्लो, मैंने इसको सर्च कैसे किया, ये भी सर्चिंग पावर्स भी आपने इंक्रीज़ करनी होती है, दैन ही आप इस चीज़ को प्रॉब्लम को आप फाइंड करते हैं
और उसका सोल्यूशन देन वहाँ से इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं। हाइड एंट्रीज इन डेटा टेबल, राइट, आप jQuery डेटा टेबल भी लिख सकते हैं। ये पहले हमारे पास लिंक है हाइड शो एंट्रीज ड्रॉप डाउन बट कीप सर्च बॉक्स, राइट। आप सर्च बॉक्स को रखना चाहते हैं लेकिन दूसरी एंट्रीज हैं उनको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसको मार्क एज बेस्ट किया है क्योंकि ये वाकई वर्क कर रहा है। और इसमें जो चीज़ है बी लेंथ चेंज, इसको आपने फॉल्स करना है। यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर आए और यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ पास करनी होती हैं। तो ऑब्जेक्ट आप बनाएं पहले इस तरह से, ऑब्जेक्ट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं और उसके बाद ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, राइट, तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो एंट्रीज गायब हो जाएंगी। ओके, जो एंट्रीज गायब हो चुकी हैं और हमारा ये जो सर्च हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट। ओके, सो ये हमारे पास ये जो सॉर्टिंग भी इसकी प्रॉपरली वर्क कर रही है और उसके बाद ये जो पेजिनेशन है ये भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आज का टॉपिक था ये कवर हो चुका है और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडिट, व्यू और डिलीट पे काम करेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।